हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज का डीपी प्लेलिस्ट का रिवीजन का क्वेश्चन है हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन। तो ये रहा हमारा इसका लीड कोड का डिस्क्रिप्शन। अब गिवन है ये कि आपको एक अरे दिया है वर्ड्स का, उसके अंदर हर एक वर्ड कंसिस्ट करेगा हमारा लोअर केस इंग्लिश लेटर से। और कुछ इन्होंने डेफिनेशन दी है कि एक वर्ड ए माना है वो प्रीडेसेसर होगा वर्ड बी का इफ एंड ओनली इफ वी कैन इंसर्ट एक्जैक्टली वन लेटर एनीवेयर इन द वर्ड ए विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द अदर कैरेक्टर टू मेक इक्वल टू वर्ड बी। जैसे कि ये लोग कह रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर ये दोनों वर्ड्स की बात करें तो ए बी सी इज अ प्रीडेसेसर ऑफ ए बी ए सी वाइल सी बी ए इज नॉट अ प्रीडेसेसर ऑफ दिस। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर इसकी बात कर रहा हूँ, इसका हम प्रीडेसेसर कोई ढूंढ रहे हैं, तो वो कोई ऐसा होगा, मान लो ऐसा, कि इसके अंदर एग्जैक्टली मैंने विदाउट चेंजिंग इस ऑर्डर अगर कोई एक कैरेक्टर का डाल दिया होता, जिसकी एबीसी में मैंने बी और सी के बीच में अगर ए डाला होता तो ए बी ए सी बनता। बट अब ये लोग कह रहे हैं कि ये बी सी ए डी का प्रीडेसेसर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि सी बी ए के बीच में मैं क्या डालूँ, सी बी ए के बीच में कुछ डाल सकता हूँ। मतलब मैं या तो आगे डाल सकता हूँ, या तो सी और बी के बीच में, या तो बी और ए के बीच में, या तो ए और ये जो लास्ट, मतलब ए के बाद, मतलब कुछ है नहीं, ए के बाद तो इस तरह। बट इन्होंने तो यहाँ ऑर्डर ही चेंज कर दिया बी सी ए डी, तो इस तरह इनका कुछ डेफिनेशन है प्रीडेसेसर का। अभी लोग कह रहे हैं कि एक वर्ड चेंज क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, वर्ड वन वर्ड टू एक करके इस तरह कोई सीक्वेंस है, जिसमें मिनिमम एक लेंथ का तो वर्ड चेंज होगा ही। और जहाँ बता हुआ है वर्ड वन इज अ प्रीडेसेसर ऑफ वर्ड टू सिमिलरली वर्ड थ्री का प्रीडेसेसर एंड सो ऑन। और बोला हुआ सिंगल वर्ड एक वर्ड चेन इन्होंने बाय डिफॉल्ट माना है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पॉसिबल वर्ड चेन विद वर्ड्स चूजन फ्रॉम द गिवन वर्ड लिस्ट। अब इनका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है तो इजी रहेगा। तो जैसे कि इनका इनपुट वर्ड्स ये बोला हुआ है, ये रहे यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द पॉसिबल लॉन्गेस्ट वर्ड चेन इन्होंने ये बोली है। ये आंसर देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि अगर एक वर्ड चेन है तो हर एक जो वर्ड, मान लो ये 1 2 3 4 मान लें, अभी हम काउंट की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हम। तो ये ए में अगर कुछ डालो तो बी ए बनेगा, ठीक है, जिसकी बी आगे डाल दिया। बी ए में अगर बीच में मान लो बी और ए के बीच में डी डाला तो बी डी ए बना। बी बी डी ए में अगर डी और ए के बीच में सी डाला तो ये बना। तो बेसिकली ये इनकी ये जो डेफिनेशन फॉलो कर रहा है कि ये देखो, अब जैसे जैसे फॉरवर्ड एरो है वैसे वैसे प्रीडेसेसर भी होगा। इसका प्रीडेसेसर ये है, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली एक वर्ड डाला तब जाके ये बी डी सी बना। सिमिलरली इसका प्रीडेसेसर ये है और इसका प्रीडेसेसर ये है। तो यहाँ से तो कुछ पता चला कि इनके क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं वो समझ आ गया। मतलब हमें इस तरह ढूंढना है कि कोई एक वर्ड बना, उसके अंदर मैं कहीं भी सेम सीक्वेंस में एक जगह में कोई वर्ड बनाऊंगा तो उससे एरो गई, दूसरा वर्ड बना। जस्ट एक लेंथ, एक कैरेक्टर डाला है उसमें जस्ट तो एक लेंथ बड़ा बना। फिर सिमिलरली इसमें भी अगर मैं कुछ कहीं जो भी ऑप्शन है वहाँ एक कैरेक्टर एक्जैक्टली डालूंगा तो मेरा तीसरा बना। तो इस तरह कोई चेन बनेगी, उसकी लेंथ हमें लॉन्गेस्ट पूछिए। तो ये तो समझ आ गया क्वेश्चन क्या पूछे। अब किसी भी क्वेश्चन के अप्रोचेस की हम बात करते हैं, क्योंकि देखो पहले से थोड़ी पता होगा डीपी से बनने वाला है, ग्राफ से बनने वाला है करके, तो आप मतलब इंटरव्यू में सब कुछ ही जाओगे ना, जितने भी हमारे टॉपिक्स है, कोई बाइनरी सर्च हो गया, ग्राफ हो गया, डीपी हो गया, हमारा ट्रीज हो गया। तो कौन से हिंट है, जैसे पता चलेगा कि हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ बोला हुआ है कि हमें लॉन्गेस्ट निकालना है। लॉन्गेस्ट निकालना है तो एक तो दिमाग में आ गया, जब भी हमें पूछा होता है मैक्स काउंट, मिनिमम काउंट, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेज, इस तरह, तो एक तो दिमाग में आएगा हम डीपी लगा सकते हैं। दूसरा कुछ आया होता, अब जैसे कि मान लो आप इंटरव्यू में पढ़ के जा रहे हो तो ग्राफ भी पढ़ के गए होंगे, तो यहाँ कुछ ट्रांजिशन की बात हो रही है कि जैसे कि यहाँ से यहाँ गए तो एक हुआ, तो इसको मैं जो लिंक बोल रहा हूँ ए से बी जुड़ा हुआ, मतलब ए से बी ये जुड़ा हुआ है, तो ये एक लिंक एज के जैसे गिन सकता हूँ, बी से बी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एज आया तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए ग्राफ। अब बेसिकली ऐसा थोड़ी है ना, किसी भी एक से ही आप मतलब एटोमिकली ट्राई करोगे कि डीपी से ही करूंगा मैं तो ग्राफ से नहीं करूंगा। तो आपके पास ऑप्शन तो होने चाहिए स्टार्टिंग में। मान लो ये किया, इससे अगर हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दूसरा स्विच करना। ऑर्गेनिकली सॉल्व करोगे तो ये अप्रोच होगा ना। तो ये आपके दिमाग में ये दोनों तो एटलीस्ट आ जाने चाहिए कि मैं या तो इससे सॉल्व करूंगा या तो इससे करूंगा, देख लेते हैं। तो अब डीपी से एक चीज तो पता चल गई कैसे था, एक तो लॉन्गेस्ट पूछा है, और कुछ कंडीशन के अंदर हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड टू और वन वन के बेस पे कब मैं ले सकता हूँ, कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो पहले चलो ट्राई करते हैं डीपी से। तो हमारा जो अभी तक का डीपी का जो प्लेलिस्ट का एक नॉर्मल इंट्यूशन ऐसा रहता है कि जब हमने इनपुट देखा और जब हमने आउटपुट देखा तो इतना तो फिक्स है, आउटपुट क्या है, इनपुट में से ही कुछ बनने वाला है। तो पहले हम ये डीपी वाला मेथड देख लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ से डीपी वाला अप्रोच जो हम ट्राई कर रहे हैं ना वो होगा। तो देखो, इनके सॉल्यूशन सेट में एक चीज ऑब्जर्व होकर पता चली कि जितने भी हमारा इनपुट है उसमें जो हर एक एलिमेंट है उसके पास ऑप्शन है, या तो आप इसमें आंसर में आ सकते हो या तो आप स्किप होगे। वही दिख रहा है ना, ये ए आया है बट बी यहाँ नहीं आया, ठीक है। तो इससे ये चीज इंट्यूशन पता चल रही है कि ये कहीं ना कहीं हमारा टेक नॉट टेक वाली सीक्वेंस मतलब हो सकती है। ये बेसिकली हम इसको ऑर्गेनिकली ट्राई कर रहे हैं, ये आपका थिंकिंग अप्रोच होना चाहिए। हो सकता है आगे जाके कुछ आपका लर्निंग हो या कुछ टेस्ट केस फेल हो, बट वहीं से ही आपको पता चलेगा, स्टार्टिंग से ही थोड़ी सॉल्यूशन पता होगा किसी भी क्वेश्चन का कि ऐसे ऐसे ही जाना है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे जाना है, बट ऐसे क्यों गए, क्योंकि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी या यहाँ मैंने जानबूझ के स्किप किया था, ऐसा, ठीक है। तो सिमिलरली इंटरव्यू में भी ऐसे ही चलेगा कि आप कुछ आपने सॉल्यूशन किया। अब ये तो चलो आपका 500 वाली जो कोई भी शीट है उसके अंदर क्वेश्चन है, बट हर क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है ना कि इसमें से ही आए। तो जब ऐसे नए क्वेश्चन आएंगे तब क्या करोगे, आप कुछ सॉल्यूशन दोगे उसको, इंटरव्यूअर अगर वो उसको समझ आ जाएगा कि अगर कहीं ये अटक रहा है तो आपको बोलेगा इस टेस्ट केस पे चला, फिर वहां से कुछ ऑब्जर्वेशन जाएगी, आप कुछ बातें करोगे, इस तरह सीक्वेंस में चलता है इंटरव्यू। तो चलो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें इंट्यूशन आया कि भाई ये हो सकता है टेक नॉट टेक पे चले, तो चलो वो लिख के देख लेते हैं। तो जैसे ही अब हमें पता चला कि इंडेक्सिंग पे बात हो रही है तो हम जनरली इस तरह, मान लो अगर कोई रेंज दी हुई है 0 से n-1 इंडेक्स की, तो अब इंडेक्सिंग की बात हो रही है तो हम दो तरीके हो सकते हैं, या तो आगे से जाओ या तो इस तरह पीछे से जाओ। तो अब देखो, जब भी आगे से जाएंगे तो क्या होगा, हम जीरो की बात करें तो हम इंडेक्स वन की बात करेंगे, क्योंकि हमें
इसको 0-1 बोले बिना मैं इसको एज जेनेरिक बोलता हूँ कि अगर हम आगे से जाएंगे तो अगर करंट इंडेक्स की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे ऑलरेडी आंसर्स में ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। इस तरह जो आंसर ऑलरेडी बना हुआ है उसका लास्ट एलिमेंट कौन है, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो होगा उसके बेस पे ही पता चलेगा कि इंडेक्स हम ले सकते हैं या नहीं। रीजन ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी बोली ये फॉलो भी तो करनी पड़ेगी ना, कि इसमें और इसमें जो भी करंट इंडेक्स है ये प्रीडेसेसर वाली प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो ही लेके चलेंगे। तो जब हम फॉरवर्ड जाएंगे तब इंडेक्स लेंगे और एक कोई प्रीवियस लेंगे, जब हम बैकवर्ड आएंगे तो इसी तरह उल्टा चलेंगे। तो अब यहाँ से हम लोग फॉलो करते हैं ये फॉरवर्ड वाला वे, जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो इसका क्विकली क्या है वो एफ फंक्शन लिख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ, चलो एफ फंक्शन ये लिख लेते हैं कि अब इसका हम बोल रहे हैं करंट आप इंडेक्स पे खड़े हो, ये चीज़ हमने नोटिस करी। और एक अब मान लो प्रीवियस को इंडेक्स जो हमने लिया हुआ था आंसर में ऑलरेडी बना हुआ है, ये दोनों पैरामीटर पास हुए। तो आप इसको अगर नहीं ले रहे हो, मुझे नॉट टेक ला के दे रहा होता तो आप क्या बोल रहे हो, सिंपली मैं इस अरे में हूँ और ये इंडेक्स को नहीं ले रहा हूँ, तो कोई नहीं आप स्किप होकर आगे चले जाओ। जब स्किप होकर आप आगे जाओगे इस तरह, तो उस केस में हमारा जो नेक्स्ट वर्किंग क्या होगा, इंडेक्स की जगह इंडेक्स प्लस वन होगा। और क्योंकि आपने इसको लिया नहीं है तो जो आंसर में ऑलरेडी जो आंसर में लास्ट एलिमेंट प्रीवियस बना हुआ है तो प्रीवियस का प्रीवियस ही रहेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक आपका टेक तरीका है, अगर आपने इसको ले लिया मतलब आपने क्या किया, आंसर में एक अपेंड करा है और यहाँ बात हो रही है लेंथ की, तो इसका मतलब वन जो हमें स्टेप्स काउंट करने पड़ेंगे, तो वन प्लस किया समथिंग। अब आपने इसको बोला अब आप आगे चले जाओ। तो अब देखो, अब आप क्योंकि आप मान लो ये आपका प्रोसेसिंग था और ये आपका इंडेक्स था और ये आपका आंसर अरे ऑलरेडी था जिसके अंदर ये प्रीवियस था। अब मान लो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट कर लिया मतलब ये इंडेक्स यहाँ कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा, ये जो इंडेक्स है यहाँ आ जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट किया तो सिलेक्ट कर लिया तो आप ऑब्वियसली आगे बढ़ोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आगे का इंडेक्स तो इंडेक्स प्लस वन होगा। बट ये देखो अब ये सिलेक्टेड आंसर का प्रीवियस कौन हो गया, वो इंडेक्स हो गया, तो इसलिए यहाँ पर इंडेक्स पास कर दिया, ठीक है। अब ये दोनों तरीके से लेंथ लगा देगा, मेरे पास दो पॉसिबल ऑप्शन है, इन्होंने पूछा है मैक्सिमम लेंथ, तो मैं दोनों का टेक और नॉट टेक कर दूंगा ये रिटर्न। तो ये हमारा जेनरिक वे होता है। अब टेक किस बेस पे होगा, जिसकी इन्होंने कुछ जरूरी नहीं है ना हम सबको ले सकते हैं। तो यहाँ से कुछ हम मान लो एक चेक फंक्शन भेजेंगे कि मान लो ये जो दोनों वर्ड्स है, जो वर्ड ऑफ इंडेक्स, चलो प्रीवियस लिख देते हैं इसको, कि मान लो प्रीवियस और वर्ड ऑफ इंडेक्स, कि मान लो अगर ये कुछ ट्रू भेजते हैं मतलब प्रीडेसेसर फॉलो करते हैं उसी बेस पे लेना है वरना नहीं लेना। तो इसके लिए मुझे यहाँ टेक को पहले वो इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। तो प्लेलिस्ट और करेगा तो आपको पता होगा कि मैक्स का अपोजिट हम लेते हैं यहाँ, ताकि उसकी हो जाए तो बहुत छोटी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा है तो आपको मैंडेटरी है कि LIS वाला इसी चैनल का वीडियो देख के आना, और इफ पॉसिबल हो तो लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट देख के आना। अब मैं कैसे डिड्यूस करूंगा आगे लॉजिकली आपको ले जाऊंगा वो मैं आगे बताऊंगा, बट LIS मैंडेटरी है। और LDS लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट देख के आप आओ तो ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही आपको नहीं बता दे रहा हूँ ऐसा वीडियो की लेंथ छोटी करने में कि ये ऐसे ऐसे ट्रांसलेट हो गया तो हम LDS वाला अप्रोच लगा देंगे, LDS खुद LIS में ट्रांसलेट होता है तो वैसा लगा देंगे। हम इंट्यूशन देखते हैं कैसे आया होगा, ठीक है। तो जब आप ये चलाओगे ये पूरा, ठीक है, तो तो आगे जाके कोई ना कोई टेस्ट केस आपका जो जैसे कि सबमिट किया आपने तो या तो अटकेगा इस तरह कि मान लो ये सॉल्व इस तरह का हम लेते हैं एग्जांपल, कि मान लो यहाँ होता BCD, ये इनपुट अरे लिया मैंने, यहाँ BCDE होता, BCDEF होता, और यहाँ होता B और यहाँ होता BC। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गया आप अरे में, अब आपने क्या बोला कि जो इनको जो चेन बनानी है ना इस तरह, तो आपने मान लो इस इंडेक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया और तो आपने मान लो लेफ्ट से स्टार्ट किया। अब यहाँ तो मतलब इसकी बात हो रही है तो मान लो फर्स्ट इटरेशन में आपका प्रीवियस -1 होगा तो आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद आया इस इंडेक्स की बारी, इस इंडेक्स ने इन दोनों का प्रीडेसेसर हो रहा है, मतलब BCD इज अ प्रीडेसेसर ऑफ BCD। इस एरो को ऐसे पढ़ना कैसे, BCD इज अ प्रीडेसेसर ऑफ BCDE, ठीक है। तो यहाँ से ये सिलेक्ट हुआ, फिर ये BCDE इज अ प्रीडेसेसर ऑफ ये वाला, तो यहाँ से ये सिलेक्ट हुआ। अब देखो ये क्या बोलेगा, BCDEF इसका प्रीडेसेसर नहीं है तो ये स्किप हुआ। और सिमिलरली ये इसका भी प्रीडेसेसर नहीं है, BCDEF इज नॉट अ प्रीडेसेसर ऑफ दिस, तो ये भी स्किप हुआ। तो अगर इस लॉजिक पे गए हो तो आपका आंसर यहाँ लाके छोड़ दिया होता उसने, लेकिन यही मैक्स आपका अगर इस तरह से जाओगे तो ये एक प्रोबेबल आंसर बनेगा, ठीक है। तो इसने बोला मेरी लेंथ 3 है, ठीक है, बट इसका रियल आंसर तो 5 है। दिख रहा है कैसे, कि अगर मैं ऐसा करता कि B से BC ले लेता और BC से ये ले लेता तो मेरी लेंथ 5 हो जाती। कुछ हमने किया नहीं तो ऑब्जर्वेशन है ना, कि B से BC ले लेता और BC से ये ले लेता और ये ऐसे आता तो लेंथ 5 हो जाती। तो यहाँ आपका ये केस अटका होगा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि मैं कुछ फोर्स कर रहा हूँ, अगर ये इसको मैं इसको जबरदस्ती लेफ्ट साइड ले जाना हो तो ये क्या डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि देखो इसने चेन जब यहाँ छोड़ी, ठीक है, तो इतना तो गारंटीड है कि ये जो BCD है इससे तो ये लोग कम होंगे। अगर ये लोग प्रीडेसेसर है मतलब कहीं ना कहीं BC में मैंने कुछ ऐड किया होगा तभी BCD बना होगा ना, सिमिलरली B में कुछ ऐड किया होगा तो BC बना होगा ना, ठीक है। इसका मतलब हमें एनफोर्स करना है कि भाई तेरे जितने भी प्रीडेसेसर है वो तेरे से लेफ्ट साइड आ जाए। तो मतलब मैं ये इसको बेसिकली यहाँ ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि BCD के जितने भी प्रीडेसेसर है तो बेसिकली वो लेफ्ट साइड आ जाए। उसके बाद अगर जिसको आना होगा तो एरो ऐसे आएगा, नहीं आना होगा तो एरो स्किप हो जाएगा। बट इतना तो फिक्स है एरो ऐसा उल्टा नहीं आएगा, क्योंकि उल्टा एरो ने इशू दिया था हमें। अब ये LDS वाला मैं इसलिए प्रेफर कर रहा था क्योंकि ये LDS वाले वीडियो में भी इस तरह मैंने कॉन्सेप्ट में बताया। ये बेस वीडियो नहीं है, रिवीजन वीडियो में मैक्सिमम ट्राई करूंगा जितनी डेप्थ तक ले जाने की, ठीक है।
तो हमने अब यहाँ से इसको बोला एनफोर्स किया कि भाई किसी भी इंडेक्स के किसी भी वर्ड के प्रीडेसेसर जितने भी पॉसिबल हो ना वो ट्राई करो कि उससे लेफ्ट में जबरदस्ती आ जाए, ताकि ये वाला केस ना हो कि भाई इसको इसका प्रीडेसेसर राइट में मिला उसकी वजह से इसने ऐसा उल्टा एरो दिया तो हमने उसको लिया नहीं इस लॉजिक से, ठीक है। तो यहाँ से जो है एनफोर्स किया, इससे लॉजिकली नहीं लग रहा है इसके प्रीडेसेसर्स क्या हो सकते हैं। अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसके प्रीडेसेसर अगर होंगे तो लेंथ 2 का होगा या नहीं होगा। और सिमिलरली 2 की बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट इस पे भी अप्लाई होगा कि इसके प्रीडेसेसर होंगे तो लेंथ 1 का होगा, वरना नहीं होगा इस अरे में। जरूरी नहीं इस अरे में बीसी भी हो, मान लो नहीं होता तो क्या, ठीक है। बट अगर होता तो बेस्ट केस में हमने अगर होता तो ये इस तरह लूज किया होता तो एक ऑब्जर्वेशन मिला होगा। तो इसका मतलब हम बेसिकली बोल रहे हैं कि जो गिवन जो हमारा अरे है ना उसको लेंथ के ऊपर शॉर्ट कर दो। रीजन लेंथ के ऊपर शॉर्ट करोगे ना तो इसकी लेंथ 3 है तो इसके जो लेफ्ट में क्या होगा, अगर इसका प्रीडेसेसर होगा तो वो लेंथ 2 में इसके लेफ्ट में आएगा, नहीं होगा तो यहाँ कुछ बीसी की जगह मान लो ईएफ आ जाएगा। बट दोनों केस में क्या होगा, एरो बनेगा तो या तो राइट साइड लेफ्ट से राइट जाएगा वरना नहीं बनेगा, नॉट टेक में आ जाएगा। बट कभी भी ये उल्टा वाला केस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें हिंट मिली कि एक काम करते हैं हम लोग शॉर्ट करवा देते हैं लेंथ पर, ठीक है। ये हिंट यहाँ से मिली, ऑब्जर्वेशन से मिली। जैसे कि आपको ये लग रहा होगा कि इस तरह अगर इंटरव्यू में जाए और वो सिंपल सिंपल चीज़ें हमारा ऑब्जर्वेशन ना हो तो, बट ये भी चीज़ समझो इंटरव्यू में ये का ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये आप अपना एक फ्लेवर आप लर्न कर रहे हो इस तरह के आप कुछ सॉल्यूशन आपने दिया, ठीक है। क्योंकि उस टाइम तो पहले से ही आपको नहीं पता होगा ना कि शॉर्टिंग कर लोगे। ये क्वेश्चन मान लो किया हुआ हो आपने या आपने ऑलरेडी शीट कहीं से करी हो या किसी का वीडियो देख लिया हो तो आपके दिमाग में हाँ भाई मैं शॉर्ट कर लूंगा। बट क्या आपको ये जो क्वेश्चन है और इसके आंसर के बीच में जो फजीनेस आई है क्या, इसका मतलब आपको ये कैसे मतलब ये ट्रांसलेट हुआ ये पता है? अगर पता हो तो ज़्यादा बेटर है, वरना इस तरह अप्रोच मत करना। इंटरव्यूज में भी ऐसा ही होगा कि भाई नया क्वेश्चन आया आपने कुछ बोला, सामने वाले ने टेस्ट केस दिया आपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया फिर कुछ कुछ सॉल्यूशन अपडेट हुआ वैलिड है तो वहां से ठीक, वरना अगर कुछ हुआ तो वो फिर से कुछ टेस्ट केस देगा, वो हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार में गलत आंसर दिया तो सीधा रिजेक्टेड, ऐसा मोस्ट ऑफ कंपनीज में ऐसा नहीं होता। तो ये ऑर्गेनिक अप्रोच है, ठीक है। और अगर उस टाइम पे बेस्ट केस में क्या है, अगर उसने क्वेश्चन पूछा और वो एक्जैक्टली आपको ट्रांसलेट हो गया, आपने कोई प्रीवियस इस तरह क्वेश्चन में से ऑलरेडी ट्रांसलेट हो रहा है तो फिर आप उसको तभी तो वो चीज आती है। हर एक क्रिएटर क्या बोलता है कि सीधा आपको ऑप्टिमाइज वेरिएंट नहीं बताना, रीजन यही है ना कि भाई वो लोग आपका थिंकिंग एबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि भाई आप नॉर्मल पहले ब्रूट फोर्स बताओ फिर थिंकिंग एबिलिटी का बताओ आपकी जो भी है सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इससे बेटर बट बेस्ट से कम, फिर वहां से ऑप्टिमल आओ। ये सब क्रिएटर ऐसा बोलते क्यों है, इसलिए तो बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक क्वेश्चन में भी आपको यही फॉलो करना है कि आपने कुछ ये बताया फिर उसने बोला इसको ऑप्टिमाइज करो तो कुछ ये बताया फिर उसने बोला यार ये टेस्ट कैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है कुछ ऑब्जर्वेशन आया फिर आपने ये बताया, फिर इस तरह चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें हिंट मिला कि ये शॉर्ट हमें अगर लेंथ पे करेंगे तो वो इशू नहीं आएगा। तो बस अगर शॉर्ट लेंथ पे करेंगे हम उसके बाद अगर आप ये वाला अप्रोच चलाओ किसी भी इंडेक्स का, ये जो हमको हिंट मिला था ऐसे, अब ये हिंट मिला कैसे, अभी किसी को भी डाउट होगा मुझे पता कैसे चलेगा मुझे इंडेक्स और प्रीवियस लेके चलना है। तो इंडेक्स वाली चीज़ तो यहाँ से डिराइव हुई कि कोई भी जो एलिमेंट है वो या तो आ सकता है आंसर में या नहीं आ सकता। तो इंडेक्स में तो मुझे चलना ये पता चला, अब इंडेक्स के साथ एक ऑलरेडी मुझे प्रीवियस का कुछ नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला है ना अगर मुझे लेंथ इस तरह बनानी है तो अगर मैं इंडेक्स पे क्वेश्चन करूँ तो मुझे पता होना चाहिए या पीछे कौन था कि ये इसका प्रीडेसेसर था या नहीं, ठीक है। तो वहाँ से प्रीवियस का कॉन्सेप्ट आया, तो ये चीज़ चली। तो बस यही आपका सॉल्यूशन है आपका इस तरह से। तो अब ये चल जाएगा अब एल का वीडियो इसलिए क्योंकि ये था हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो मैं क्या करूंगा हमारा जो अब ये यहाँ से ट्रांसलेट हो गया एल में, ठीक है। तो अब एल में भी हमने चैनल पे 3 तरह के सॉल्यूशन देखे। एक तो हमारा डीपी ऑर्गेनिक में, डीपी ऑर्गेनिक वही बोलता है जो प्रीवियस इंडेक्स वाला। इसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितने वेरिएंट की देखी थी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ एन तक गए थे। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये ऑल एल प्रिंट कर सकता था, ऑर्डर ऑफ एन ये प्रिंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ जब हमें जब वो रेफरेंस की जरूरत नहीं है कि टेबुलेशन टेबल में आप कैसे कहाँ गए तब तक हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। तो वहाँ हम क्या निकाल सकते हैं, काउंट निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, ऐसा सब निकाल सकते हैं, प्रिंट यहाँ नहीं कर सकते। सेकेंड वे हमने देखा था हमारा जो टेबुलेशन वे, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन था, तो वो भी चैनल पे वीडियो पड़ा है। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आया कहाँ से उसका पूरा इंट्यूशन मैंने चैनल के वीडियो में बता हुआ है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी उसकी ऑर्डर ऑफ एन थी और ये एक एल प्रिंट कर सकता था। थर्ड वाले की बात करते हैं पेशेंट शॉट। पेशेंट शॉर्ट इसकी ये भी बताया था, अभी चैनल पे वीडियो पड़ा है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग थी, ये गेम ऑफ पेशेंट से आया था ये कॉन्सेप्ट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑर्डर ऑफ एन थी, ये भी एक एल प्रिंट कर सकता है, ठीक है। ये सब तो आया। अब यहाँ मैं एक्स्ट्रा एक स्टेप क्या कर रहा हूँ, शॉर्टिंग का कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो एल तो एज इट इज है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो शॉर्टिंग एन लॉग एन होती है। बट अब हम क्यों अलग टाइप की शॉर्टिंग करा रहे हैं, हम लेंथ के ऊपर स्टोर करा रहे हैं। और अगर लेंथ में भी दो चीज़ पॉसिबल है ना, कि मान लो बी सी और बी सी डी गया सॉर्टिंग में तो ये लेंथ तो सीधा ऑर्डर ऑफ वन में निकाल कर देगा, कोई इशू नहीं। बट हमें कोई ना कोई केस कंपैरेटर में ऐसा भी लिखना पड़ेगा कि अगर लेंथ इक्वल हो तक तो क्या। तो जब लेंथ हमारी इक्वल हो रही है जिसकी मान लो ए बी सी होता है और उसके साथ कोई डी ई एफ होता तो इसमें तो कोई ऑर्डरिंग की वैल्यू ही नहीं है। बट फिर भी जब ये कंपेयर होगा, जब जैसे हम रिटर्न करेंगे वहां से कुछ, तो ये जो कंपैरिजन जाएगा स्ट्रिंग पे उस स्ट्रिंग की लेंथ पे जाएगा, तो इसलिए एक ऑर्डर ऑफ एल यहाँ शॉर्टिंग में आ जाएगा। प्लस ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टेबुलेशन वाली की देखी हमने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। और उसके साथ एक चीज़ यहाँ देखी, ये जो हम देख रहे हैं ना चेक फंक्शन,
देखो एक तो हमने शॉर्टिंग कर दी तो वो यहाँ आ गया शॉर्टिंग एन लॉग एन इंटू एल कैसे आपको पता चला, जिसकी जब लेंथ वाला तो वो बी सी और बी सी डी मान लो लेंथ तो ये ऑर्डर ऑफ वन में निकाल देगा, बट जब इक्वल हुई तब उसको कुछ भेजना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम भेजते इक्वल लेंथ पे रिटर्न ए लेस देन बी, तो ये जो कंपेरिजन चल रहा है स्ट्रिंग की लेंथ पे चलेगा, तो ये एल फैक्टर वहाँ से आया, ठीक है। और उसके साथ ये जो नॉर्मल जो हमारा एल आई इसका कोड होता है उसमें ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होती है, बट उसमें जो भी अंदर फंक्शन होते हैं वो कॉन्स्टेंट होते हैं। बट यहाँ हम देखो चेक फंक्शन भेजे, अब चेक फंक्शन भेजे और इन्होंने कुछ कंडीशन इस तरह बोली है कि हमारा एक्जैक्टली एक वर्ड वन में एक्जैक्टली किसी भी एक जगह आप इंसर्ट करो तो इसमें हमें ऑर्डर ऑफ एल चलना पड़ेगा। चलो चेक फंक्शन का देख लेते हैं, पहले आपका कोड देख लेते हैं। तो चेक फंक्शन बेसिकली क्या बोल रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि ए बी सी है, तो मैं या तो यहाँ डाल सकता हूँ कोई कैरेक्टर, नहीं तो यहाँ डाल सकता हूँ, नहीं तो यहाँ डाल सकता हूँ, नहीं तो यहाँ डाल सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि इसका ऑर्डर नहीं बदलना। तो बेसिकली मैं भी वही चेक करके देख लेता हूँ कि अगर ये मुझे चेक करना है ए बी सी और ए बी ई सी, बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ चेक ऑफ दिस पास किया, तो इसमें मुझे चेक करना है कि इज ए बी सी अ प्रीडेसेसर ऑफ ए बी सी, कि अगर ये इसका प्रीडेसेसर है तो मैं इसको करंट इंडेक्स को मैं चेन में ऐड कर सकता हूँ। तो अभी कैसे करेंगे ऐड, तो यहाँ कुछ ना कुछ पहले एक देख लेते हैं कि अगर हमारा जो मान लो इसको मैं एक्स और वाई बोल रहा हूँ, कि ये एक्स की जो हमारी लेंथ है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये अगर नॉट इक्वल टू वाई की लेंथ -1 लिख दो, या तो इसको यहाँ +1 लिख दो, मतलब एक्स में अगर एक कैरेक्टर डाला तो उसकी लेंथ और वाई की लेंथ इक्वल नहीं है तो यहाँ से आगे पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि यहाँ 3 लेंथ का हुआ और यहाँ 4 लेंथ का हुआ, तो 3 + 1 4, फिर भी हम आगे ट्राई करके चेक कर सकते हैं। बट यहाँ 2 लेंथ का हुआ मान लो इस तरह, तो 2 + 1 तो वो 4 कभी बन ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए यहाँ से रिटर्न फॉल्स करा दिया, ठीक है। अब आगे चेक करा, तो बेसिकली जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसे कर देते हैं। एक पॉइंटर ले लेते हैं आई इक्वल टू 0 पे, जो कि इस स्ट्रिंग पे चलेगा। तो अभी मान लो ये ए पर है, ठीक है, और जे पॉइंटर यहाँ ले लेते हैं, तो एक ले लिया हमने जे इक्वल टू 0। तो यहाँ स्टार्ट करते हमें कंडीशन देखते हैं क्या आएगी, पहले देखते हैं हम कि अगर एक्स ऑफ आई और ये जो वाई ऑफ जे इक्वल हो गया, इस तरह से कोई कंडीशन हुई कि मान लो इक्वल हो गया, तो क्या इक्वल हो गया तो कोई नहीं, आगे बढ़ा दो दोनों को, तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, ए और ए मैच हो गया तो अच्छी बात है, अब नेक्स्ट चेक पर चले जाओ। सिमिलरली बी और बी मैच हो गया, तो चलो नेक्स्ट मैच पर चले जाओ। ये इस तरह हुआ है, 2 बार लूप इस तरह चला होगा, दोनों बार ये कंडीशन मैच चली होगी। अब अगर मैच नहीं हुआ तो क्या, इसका मतलब हमको एक डिफरेंस मिला, तो एक ऊपर कोई ले लेंगे डिफरेंस वेरिएबल यहाँ पर, मतलब कहीं यहाँ पर ले लेंगे डिफरेंस इक्वल टू इनिशियली 0। मान लो अब ये मैच नहीं हुआ तो इसका मतलब डिफरेंस आया होगा, तो उसको प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, डिफरेंस मिला तो हमको क्या बोला है कि ये बड़ी वाली लेंथ की जो है ना उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि अगर एक डिफरेंस मिला तो आपको वैलिड गिनना है। तो मैंने क्या बोला उसको, उस केस में जे प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये क्या किया मैंने, जैसे कि देखो सी या पीछे भी कुछ होता मान लो और यहाँ भी कुछ होता। अब देखो सी और ई में डिफरेंस मिला मुझे, तो उन्होंने क्या बोला, एक वर्ड आपको कहीं यहाँ डालना होता, ठीक है, ओरिजिनल स्ट्रिंग में। तो आपने क्या किया, हमें इतना पता है कि ए बी और ए बी मैच हो गया है, ठीक है। तो आप उसको ऐसा अज्यूम कर देते हैं कि ए बी और सी के बीच में मान लो आपने ई डाला होता, तो आपने ये डाल दिया और उसको स्किप कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जे है ना वो यहाँ चला गया आगे कंपैरिजन में। तो ये बेसिकली ट्रांसलेट हो रहा है, किसी को कंफ्यूजन लगता है तो फिर से सोच लो, हमारा कंपैरिजन अटका कहाँ था, यहाँ अटका था कि सी और ई अटका था। तो इसका मतलब अभी तक क्या है, ए बी, इसका ए बी और इसका ए बी, ये फर्स्ट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों मैच हो गए। बट अब यहाँ कंपैरिजन अटक गया, सी और इक्वल नहीं हो रहे, तो अब क्या सी और इक्वल नहीं हो रहे, तो मैं ऐसा मान लूंगा कि सेकंड स्ट्रिंग में जैसे उन्होंने कहा ना आपने एक कैरेक्टर यहाँ ऐड करा दिया, तो यहाँ कैरेक्टर जब ऐड कराया, ठीक है, तो इसको मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो किसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया यहाँ पर, और ये तो एज इट इज रहेगा। तो अब ये ऑलरेडी मेरा यहाँ तक कंपेरिजन हो गया है, तो अब ये यहाँ पर ही रहा और ये आगे बढ़ गया। ये जो आगे बढ़ा ना, एक कैरेक्टर स्किप करा है वही उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हुआ, तो इसलिए मैंने डिफरेंस ऐड कराया और एक हमारा कैरेक्टर आगे बढ़ा। इस तरह करते करते अभी कब तक कर सकते हैं, तो ये जब तक कर सकते हैं वाइल में, कि जब तक हमारा जो आई है वो लेस देन हमारा एक्स का लेंथ है, एंड जे लेस देन वाई का लेंथ है, ठीक है। मतलब आगे हमको कंपैरिजन करने हो एक्स ऑफ आई वाई ऑफ आई, तो यहाँ मतलब लेंथ के अंदर ही करने पड़ेंगे। तो एक तो ये आया, और बाहर कहीं चेक करा देंगे कि अगर हमारा डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हुआ, मतलब वायलेटिंग कंडीशन एक से भी ज्यादा है, तो रिटर्न फॉल्स। तो इसलिए अब ये यहाँ क्या जाएगा, चेक फंक्शन हमें पता है ऑर्डर ऑफ एल तक चल रहा है। अब क्योंकि ये दोनों लूप के मतलब जो टेबुलेशन वाला कोड है वो आप एलाइज देख के आए हो, तो पता है टेबुलेशन में कन्वर्ट होगा। तो दो टेबुलेशन के एन स्क्वायर का लूप और उसके अंदर एक ऑर्डर ऑफ एल, है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है तो हम ये ले लेंगे और इसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये फैक्टर बड़ा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इंटू एल हुई। और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि काउंट की बात हो रही है। जब मैंने कहा ना एन स्क्वायर में क्या होता है, टेबुलेशन डीपी में आपके पास रेफरेंस होता है, आप कहाँ से कैसे गए। जब आपको वो एक्जैक्ट रेफरेंस चाहिए होता है क्वेश्चन में, तो ही आप स्टोर कराते हो, नहीं चाहिए होते जब काउंट या लेंथ या ऐसा कुछ चाहिए होता है, तो स्पेस ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। तो ये तो इसका एक पूरा आपने देख लिया। अब इसका जो सी प्लस प्लस वाला कोड मैंने एल आई में से लिया था, उसका मैं टेबुलेशन वाला अप्रोच कॉपी कर लूंगा और वहाँ देखते हैं ये सेम चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो रहा हमारा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेंज का। इन्होंने बॉयलर प्लेट यहाँ दिया है कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स वर्ड दिया है, तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा एल का कोड है, यहाँ हमने पेशेंस शॉर्ट लिया था। ओके पेशेंस शॉर्ट, देखो पेशेंस शॉर्ट का देख लेते क्या है। हमने ये दोनों तो कर लिए, अब वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए ना, जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या तरीके से सॉल्व हो सकता है और क्या क्या से नहीं हो सकता, तो भी आप आंसर दे दो। तो
तो मान लेते हैं पेशेंट शॉट में क्या होता है, तो पेशेंट शॉट में मान लेते हैं हमारी अब मैं एलडीएस वाला रेकमेंड क्यों बोला था, क्योंकि वहां पर मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई थी, फिर भी एक बार क्विकली यहाँ समझा देता हूँ। मान लो 10 कार्ड आया होता, फिर 8 आया होता, फिर 2 आया होता, और 3 और 6 आया होता। अब जिन्होंने वो पेशेंट शॉट वाला वीडियो देखा होगा और उसके टॉप ऑफ द एलडीएस देखा होगा, उनको ये चीज़ पता चल रही होगी, उनका रिवीजन होगा क्या है। मान लो 10 आया, फिर 8 आया, इसको यहाँ रख दिया, 2 आया, इसको रख दिया, 3 आया तो इसने यहाँ रख दिया, और अब जब 6 आया तो उसने यहाँ रख दिया। तो बेसिकली हम क्या चल रहे हैं यहाँ, इस ऑपरेटर के बेस पे चल रहे हैं हम, ठीक है। बट इनकी जो आस्क है, इनकी आस्क क्या थी कि अगर जो चेन की बात हो रही है W1 और W2, तो W1 में मैं कहीं भी एक्जैक्टली डाल सकता हूँ एक लेटर, एक्जैक्टली एक लेटर, उससे हमारा W2 बनना चाहिए, तो ही मैं इसको चेन कंसीडर कर सकता हूँ। तो अब आपको लग नहीं रहा इतना सारा चीज़ को क्या मैं इसको इतने में कंप्रेस कर पाऊंगा सिर्फ एक कंडीशन पे, लेस देन होना चाहिए। पेशेंट शॉट की रिक्वायरमेंट थी ना कि अगर कोई भी एंटिटीज सिर्फ इस कंडीशन के बेस पर हम ट्रांसलेट कर पाए तो वहाँ पेशेंट शॉट काम कर लेगा। बट ये इतनी सारी चीज़ में एक सिर्फ इस ऑपरेटर से मैं कंपेयर मतलब कॉम्प्रेस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो पेशेंट शॉट काम नहीं करेगा। तो ये इंट्यूशन आपको मतलब फॉलो अप में ये भी आ जाए, वो पूछ ले कि चलो आपने एन स्क्वायर कर दिया, मान लो इसका एन लॉग एन सॉल्यूशन भी कुछ होता है और उसने बोल दिया मान लो ऐसा कुछ होता है, तो वो लगा सकते हो नहीं, तो आपका फिर ऑब्जर्वेशन ऐसा भी जाना चाहिए कि नहीं ये नहीं चल सकता, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक फॉलो अप कंप्लीट हुआ। ये चीज़ मैंने क्या बोली नहीं समझ आता हो तो पेशेंट शॉट वाला चैनल के थ्रू देख लेना, वहाँ मैंने इंट्यूशन समझाया है। और एलडीएस जो है लार्जेस्ट डिविजिबल सबसेट, उसमें इसका यूज़ किया है, वहाँ पर भी मैंने बताया था क्यों। वहाँ पर देखो मॉड्यूलस था तो 2 mod 6 अगर मैं लिखूँ तो वो 2 होगा, बट 6 mod 2 लिखूँ तो वो 0 होगा। बट जबकि ये देखो 2 लेस देन 6 है तो 6 ग्रेटर देन 2 भी है, दोनों साइड बायलेटरल है, बट यहाँ ये नहीं चल रहा, इसलिए एलडीएस में वो नहीं चला था। सिमिलरली पेशेंट शॉट में हम इतना सारा कॉम्प्लेक्स लॉजिक एक कंपैरेटर के बेस में नहीं लगा सकते, तो आई होप वो देखा होगा तो समझ आएगा। तो क्विकली हम कोड देख लेते हैं इसका। तो ये इन तरीके से हमने पेशेंट करा था LIS। तो पहले जो 4 तरीके हैं तो ऑर्गेनिक डीपी वाले, रिकर्जन, मेमोराइजेशन, टेबुलेशन, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये अल्गो 2 क्या है, जो एकदम से जो टेबुलेशन वाला अप्रोच सारे क्रिएटर समझाते हैं ना, वो कैसे आया वो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अल्गो 2 वो है सीधा टेबुलेशन अप्रोच। उसके बाद ये पेशेंट शॉट तो चल ही रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ अब, ये जो टेबुलेशन वाला अप्रोच है ना, इसका ये कॉपी कर लेता हूँ, तो यही हम क्विकली सबमिट करके देख लेते हैं। तो अब आई थिंक ये यहाँ से चालू हुआ, ये टेबुलेशन कॉपी कर दिया और लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग चेन में यहाँ इसको भेज दिया। और प्रिंट नहीं चाहिए हमें तो ये हटा दिया, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से उसको बोल दिया पहले तो हमें शॉर्ट कराना पड़ेगा, तो जावा वाला कोड देख लेंगे। ये C++ का पहले देख लेते हैं। तो इसमें हमने ये वर्ड्स डॉट बिगिन डाल दिया, वर्ड्स डॉट एंड डाल दिया। और क्योंकि अब हमें नॉर्मल कंपेरेटर सिर्फ लेक्सोग्राफिकली नहीं करवाना है, हमें पहले लेंथ पे कराना है, तो एक कस्टम कंपेरेटर भेज दिया, वो लिख लेंगे आगे। और मैं बोल देता हूँ रिटर्न टेबुलेशन, वर्ड्स भेज दिया और वर्ड्स की साइज भेज दी, ठीक है। ये चीज़ क्विकली देख ली। जो जावा वाले लोग स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैं ऑन द फ्लाई समझाऊंगा लॉजिक, जावा वाले कोड में हम लोग सिंटेक्स देखेंगे। तो ये भी ये देख लेना तो बेटर पता चलेगा। बेसिकली पहले हमने शॉर्ट किया है कुछ लेंथ पर, वो देखते हैं क्या कंपेरेटर लिखते हैं, और फिर इसको भेज दिया। पहले शॉर्टिंग का लॉजिक लिख देते हैं, तो यहाँ मैं इसको बोल देता हूँ आप बुलियन कंपेरेटर, उसके अंदर 2 चीज़ आएगी, एक स्ट्रिंग रेफरेंस से डाल दी ताकि कॉपी ना बने, तो ए और बी आई। तो अब आपको यहाँ चेक करना है, जैसे हमने देखा था कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लेंथ अनइक्वल है, देख लेते इक्वल वाले में तो नॉर्मल हमने देखा था वो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या भेजना है आपको, तो जो छोटी लेंथ है उसको आगे भेजना है। तो मैं इसी को ही भेज देता हूँ कि अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है ए और बी की, तो आपको क्या देखना है, अगर एक ही लेंथ लेस देन है, बेसिकली यहाँ से ये क्या जा रहा है कि अगर ए और बी के रेफरेंस, इस पेयर के रेफरेंस में अभी ये कंपेरेटर पूछेगा कि अगर ए और बी की लेंथ इक्वल नहीं है तो क्या ये एक ही लेंथ बी से कम है, तो अगर ये इवेल्यूएट हुआ एक ही लेंथ अगर बी से कम है तो ये ट्रू देगा, तो ये ट्रू भेज देगा, मतलब ए बी से आगे जाएगा। और अगर एक ही लेंथ ज़्यादा होती तो इसने फॉल्स भेजा होता, तो ए बी की जगह बी स्टोर होता। और अगर ऐसा नहीं है, लेंथ इक्वल है, तो फिर किसी को भी भेज दो, किसी को भी भेज दो, मतलब यहाँ मैं ए लेस देन बी भी बोल सकता हूँ कि लेक्सोग्राफिकली ये छोटा है तो उसको भेज दो। यहाँ से ये लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर अब स्ट्रिंग्स आने वाली है तो मैं इसको स्ट्रिंग लिख देता हूँ और यहाँ नम्स की जगह वर्ड लिख देता हूँ ताकि लॉजिकली ज़्यादा समझ आए। तो मैंने यहाँ वर्ड्स लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये अब देखो किसी को ये +1 ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो LIS का इसलिए मैंडेटरी मैंने वीडियो बोला था, वहाँ से समझ आएगा। यहाँ से तो हम सिर्फ इसका कैसे ट्रांसलेट हुआ, लॉजिक थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है वो मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ से चेक फंक्शन भेज दिया कि अगर इसने ट्रू दिया तो आप ले लो, ठीक है। तो हम चेक फंक्शन लिख देते हैं क्विकली, तो वो भी बुलियन रिटर्न करेगा। और उसने भी 2 स्ट्रिंग ली हमारी, एंड ए कॉमा स्ट्रिंग एंड बी। अब चेक फंक्शन के भी अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं किसी के, मुझे जो ऑर्गेनिक यहाँ लगा, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में बोला कि एक ही डिफरेंस पॉसिबल है तो एक ही लो। बाकी कहीं और देखोगे तो आपके इसके जो आपको लॉन्ग टर्म आप बिना रटे याद रख सकते हो, या किसी को ऐसा समझो आप बिना किसी को नहीं आता और समझा सकते हो तो उसको ऑर्गेनिकली समझ आए, वही वाला वेरिएंट याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में फिर क्या होगा, या तो 6 महीने बाद ये चीज़ याद नहीं रहेगी तो फिर वो कोई काम की नहीं है। तो हमने पहले देख लिया, इसकी लेंथ ऑफ ए स्टोर करवा लेते हैं, एक लेंथ में। और सिमिलरली मैंने लेंथ एल अंडर स्कोर बी, मतलब लेंथ ऑफ बी स्टोर करा दी बी की लेंथ में। अब चेक कर लेंगे क्या लेंथ ऑफ ए में मैं एक ऐड करता हूँ और वो लेंथ ऑफ बी अगर नहीं आता तो भेजो ही मत। मान लो ए की लेंथ 2 और बी की लेंथ 100 है, तो 2+1 में करूँ तो उस साइड 3 वाला होना चाहिए ना, वहाँ 3 है ही नहीं, तो फिर मैं आगे कंपेयर क्यों करूँ, तो यहाँ से ही रिटर्न फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो ये देख लिया लेंथ ऑफ ए में 1 ऐड करो, लेंथ ऑफ बी नहीं आ रहा, तो और ऐसा नहीं है
तो यहाँ ले लूंगा मैं आई, जो कि चलेगा हमारा 0 से, जो कि ए पर चलने वाला है, जे बी पर चलने वाला उसको भी 0 ले लिया, और डिफरेंस जो इन्होंने बोला वो भी 0 ले लिया। अब यहाँ से चलते हैं आगे, आगे चलेंगे, देखते हैं अब ये लूप में कंडीशन क्या है। पर एक चीज़ तो फिक्स है कि अगर ए ऑफ आई इक्वल टू बी ऑफ जे हुआ, मतलब दोनों मैच हो गए, तो नॉर्मल आगे चला दो, दोनों को चला दिया। और अगर ये मैच नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई डिफरेंस मिला है, तो वहाँ डिफरेंस प्लस प्लस कर लेंगे। और अब हम जो जो चीज़ इंडेक्स पे चेक कर रहे हैं उसमें हमको एक मान लो डिफरेंस हमने मान लिया, तो उसका इंडेक्स जे प्लस प्लस करेंगे, और आई अभी भी चेकिंग में ही रहेगा। टैब में जो लॉजिक बताया था उन्होंने वही लिखा है। और ऐसे करते करते अगर बीच में हमें पता चल गया कि अगर हमारा डिफरेंस ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो यहाँ से तो शॉर्ट सर्किट कर रहा है, यहाँ से तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। अब ऐसा करते करते आप यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर कि आई और जे ये पूरी लेंथ पर चले होंगे, तब पक्का अगर यहाँ तक पहुँचे, इस लाइन तक, लाइन नंबर 31 तक, इसका मतलब डिफरेंस वन वन होगा, या उससे कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। 1 से ज़्यादा होगा तो ये यहाँ चला गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इनिशियलाइज हमने 0 किया था, और यहाँ हमें पता चला इस तरह कि अगर 1, मतलब 1 से ग्रेटर अगर 2 हुआ, 2 या उससे ज़्यादा तो चला गया होगा बाहर, तो मतलब 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। 0 कैसे होगा, पहले यहाँ से देख लेते हैं। अगर लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ चुका, तो हमने बेसिकली ये चेक कर लिया। तो 0 वाला हो सकता है किसी को कंफ्यूजिंग हो, पर ये चेक कर लो, इस केस में आएगा कि अगर ए बी सी वाली है कोई, और एक ए बी सी डी वाली है, तो उस केस में क्या होगा, ए बी सी तो यहाँ तीनों मैच हो गया, तो आई लूप है वो तो इससे बाहर हो चुका इस कंडीशन से, तो वो ये पूरा लूप स्टॉप हो गया, तो उस केस में डिफरेंस अभी भी 0 है। तो वो चलो आगे देख लेते हैं, किसी को कंफ्यूजिंग हो तो यहाँ पर एक बार रन करके देख लेते हैं। तो एक बार कोड मैंने लिख लिया, ओके ओके ओके, यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी, अभी भी नम्स हो रहा है, तो यहाँ मैं वर्ड्स लिख देता हूँ। ठीक है, आई थिंक एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये मैंने चलाया, ओके ये चल गया। बीच में मैंने एक चीज़ और चेंज करी थी यहाँ, हाँ यही चेंज करी थी, हम उसको प्रीवियस कर दिया था, ठीक है। तो ये कर दिया, इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं। ये तो बेस केसेस पर चल गया है अब, ठीक है, ये देखो एक्सेप्ट हो चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसे हमने वहाँ डिस्कस करी थी, एक बार इसकी देख लेते हैं। शॉर्टिंग ये गया तो ये एन लॉग एन होता है, पर ये क्योंकि अलग टाइप की शॉर्टिंग है, तो एन लॉग एन के साथ एक एक्स्ट्रा एल भी आएगा, क्योंकि वो हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्रिंग्स को, ठीक है। ऊपर टेबुलेशन जनरली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर देता था, बट यहाँ हमने क्या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर के अंदर एक चेक लॉजिक डाला है, जो कि मैक्सिमम हमने देखा क्या होगा, पूरी पूरी लेंथ पे चलेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इंटू एल हुआ। स्पेस तो हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ले रहे हैं, बट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला चलाओगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमें काउंट से मतलब है, वो रेफरेंस स्टोर करना नहीं है। अब यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँच गया, तो अगर मैं यहाँ से टू भी अगर करवा देता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सारे केसेस पर मैं चला देता हूँ, तो ये भी एक्सेप्ट हुआ। किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे किया चेक लॉजिक में, तो एक बात समझो, पूरी जब स्ट्रिंग पे हम चल गए, सब कुछ पता चल गया, और हमें पता है कि अब हम डिफरेंस ना ग्रेटर देन 1 कहीं हुआ ही नहीं, मतलब मैक्सिमम यहाँ तक आए होंगे, तो जैसे कि यही केस हो सकता है कि ए बी सी और ए बी सी डी, मतलब तो यहाँ से मैं रिटर्न डिफ ट्रू भी करूँ तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँच गए, मतलब इतना तो फिक्स है कि एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है, या इस तरह। क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो यहीं से शॉर्ट सर्किट होगा। अब मैं क्यों ऐसा कंफर्म बोल रहा हूँ, यहाँ तक आए तो एक ही कैरेक्टर का डिफरेंस है। देखो ये ए बी सी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, मतलब समझो ए बी सी या डी, अगर ये चलो इसको ही मान लो, तो ए बी सी अगर यहाँ होता तो हमने इसको यहीं से शॉर्ट सर्किट कर दिया होता। जस्ट फॉर एग्जांपल लिया है कि अगर दोनों का लेंथ ऑफ ए प्लस वन नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ तक पहुंचे तो पक्का या तो ई होगा या तो एफ होगा। ऐसा किसी को ये समझ आता है तो रिटर्न टू भी करो, नहीं समझ आता तो ये जो मैंने लॉजिक बताया कि लेस देन इक्वल टू 1 करो, तो वो सिमेंटिक्स के लिए, ठीक है। तो ये वाला यहाँ कोड देख लिया हमने, तो अब इसका जावा वर्जन भी क्विकली देखते हैं। तो मैं ये कोड को पोर्ट करा दूंगा जावा में। तो ये रहा इसका जावा वर्जन वाला बॉयलर प्लेट, लॉन्गेस्ट चेन दिया। अब थोड़ा क्विकली मैं बता देता हूँ, मेरी फ्लुएंसी सी प्लस प्लस से ज़्यादा है, पर जावा जो प्लेलिस्ट फॉलो करेगा उनको पता होगा ये, कि जो जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको रादर देन कि एक इमेज से देखना पड़े, तो हम लोग ट्राई करते हैं वो सिंटेक्स लाइन बाय लाइन देख ले, तो पर्टिकुलर लाइन पे तो वो लाइन बाय लाइन समझना ज़्यादा ईजी होता है। तो मैं अपना वर्किंग कोड जो पोर्ट कर रहा है उसे यहाँ डाल दिया, और ये सब तो ठीक है। हम पहले पहले मान लो ये फंक्शन चला, फिर कंपेरेटर डाला, फिर हमने चेक डाला और टेबुलेशन, ठीक है। तो ये वाला हम क्विकली देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो सिंटेक्स है, तो ये तो उसका बॉयलर प्लेट था, वर्ड्स रह दिया था। ये स्टार्टिंग में जब हमने शॉर्ट किया, ये बेसिकली इसने लैम्बडा ऑपरेटर यूज किया है कि वर्ड्स को शॉर्ट किया, एक भी सद दैट, वो लॉजिक तो वही है। इसने जावा वाला मतलब जो सिंटेक्स वो देख लो कि लेंथ अगर इक्वल ना हो तो ए माइनस बी, क्योंकि जावा में पॉजिटिव नेगेटिव से चलता है, वरना स्ट्रिंग कंपेयर डाल दिया उसने, ठीक है, लेक्सोग्राफिकली के लिए। और यहाँ से उसने बोल दिया टेबुलेशन से सॉल्व करके लाओ, ठीक है। यहाँ से जो उसने कंपेरेटर, ओके बेसिकली इसने यहाँ कंपेरेटर इसने लैम्बडा यूज किया, बट वो उसने सी प्लस प्लस वाला एक कंपेयर लिख दिया यहाँ पे, उसने यहाँ तो यूज़ किया नहीं है, ठीक है। तो कोई नहीं, ये तो नॉर्मल जो कंपेरेटर है वही है, ठीक है। बाकी अभी चेक फंक्शन देख लेते हैं, जो हमने देखा था कि अगर ए और बी चेक हो रहे हैं तो पहले लेंथ देख लो, और यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर दो कि अगर जो लेंथ ऑफ प्रीडेसेसर वाली की लेंथ ऑफ ए प्लस वन नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ बी है, मान लो 2 आया और एक साइड 100 आया, तो 2 + 1 में अगर कर भी दूं कहीं एक कैरेक्टर डाल के, तो दूसरी साइड 3 होना चाहिए ना, वहाँ अगर है ही नहीं तो भेज दो वहाँ से फॉल्स, नहीं तो जो दो इंडेक्स चलने वाले और एक डिफरेंस ले लिया।
अब ये जैसे सी प्लस प्लस कोड में ऑन द गो हमने देखा था ना कि कंडीशन कैसे आई, बट क्योंकि ये लाइन बाय लाइन टाइप कर रहा है तो आई होप जो आगे 3-4 मिनट वाला वीडियो देखा हो वहाँ से ऑन द फ्लाई जो चीज़ें बताई हो वही यहाँ जा रही है कि कंडीशन आ गई, दोनों स्ट्रिंग की लाइन पे चलेंगे, अगर दोनों कैरेक्टर मैच हुए तो आगे बढ़ो, नहीं हुए तो मतलब डिफरेंस आया है कहीं बीच में, कहीं पता चला डिफरेंस ग्रेटर देन 1 है तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और ऐसा नहीं है तो हम जो करंट जो इंडेक्स ट्राई कर रहे हैं हमने मान लिया कि उसे हमने डाल दिया, तो उसे डाल दिया तो जे आगे स्किप करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ से वो दो कंडीशन थी, अगर किसी को ये समझ आता है कि डिफ लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ठीक, वरना रिटर्न ट्रू करोगे तो भी चलेगा। यहाँ से टेबुलेशन अप्रोच, यहाँ देखो कोड में कुछ चेंज नहीं है और LIS मैंडेटरी था इसके लिए ये, क्योंकि नहीं तो आपको डाउट आएगा प्रीवियस प्लस वन ये इस तरह क्यों आ रहा है। जो चेंज आया था वो सिर्फ पहले हम जो यहाँ चेक करते थे नम्स ऑफ प्रीवियस लेस देन नम्स ऑफ इंडेक्स, उसी जगह चेक फंक्शन पे चेंज आया था, ठीक है। तो यहाँ से कर दिया और ये वर्किंग कोड है तो ऑब्वियसली चलने वाला है, तो सबमिट भी कर देता हूँ मैं। तो ये हो गया इसका, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली जावा वाली। अब क्विकली कुछ और चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ से आपका ये वाला जो वेरिएंट था उसका जो n स्क्वायर इंटू एल वाला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो हमने देख लिया। अब मैं क्विकली, हमने अभी जो सॉल्यूशन देखा वो क्या था, एन स्क्वायर इंटू एल वाला ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला देखा, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपका ये जो वेरिएंट आपने बनाया था इसका जो ऑप्टिमाइज्ड आया। अब देखो अब यहाँ से आगे जेनरिक अप्रोच क्या जाएगी वो बताओ, किसी ने ऐसे ही मतलब डायरेक्ट वो ऑप्टिमाइज इससे भी जो एक अप्रोच है वो नहीं आई है, वो देखो बताता हूँ। किसी ने जब ये सॉल्व किया होगा तब उसने सोचा होगा यार यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ एल फैक्टर आ रहा है, ये मतलब आ रहा है तो मैं ट्राई करता हूँ हम क्या कर रहे हैं, अगर कुछ अगर हमने इंट्यूशन से अगर कर पाते हो तो वेल एंड गुड है, वरना ठीक है वो ट्राई करे मतलब किया होगा किसी ने। तो देखो बेसिकली हम यहाँ कर क्या रहे थे, जो भी करंट इंडेक्स चल रहा था, ठीक है, उसके जो भी प्रीवियस एलिमेंट्स थे, ये प्रीवियस जो चल रहे थे बेसिकली, जो हमने जो लूप लिखा था ना जावा, जो अभी जस्ट जो कोड रन किया टेबुलेशन वाला, उसमें क्या था कि इंडेक्स से पहले ये जो प्रीवियस हर एक जा जाके वो चेक करेगा, जो करंट इंडेक्स ये है मान लो ये बॉक्स, तो वो हर एक में जा जाके चेक करेगा, क्वेश्चन जब सबसे पूछेगा तो वो इस तरह फॉरवर्ड वे में चल रहा था कि क्या ये जो है कोई इस रेंज में इंडेक्स से कम में ये इसका प्रीडेसेसर हो सकता है, अगर हो सकता है तो उस केस में हम उसको लेंगे। सिमिलरली वो ये पूछेगा क्या ये इसका प्रीडेसेसर हो सकता है, क्या ये इसका हो सकता है। अब मान लेते हैं यहाँ जिसने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि अगर मान लो ये नॉर्मल अरे होता है इस तरह, तो मान लो इसके आगे इंडेक्स से आगे 5,000 आइटम है, तो हर एक 5,000 आइटम से हर एक से जाके ऐसे ऐसे पूछेगा और ऊपर से वो चेक लॉजिक में ऑर्डर ऑफ एल लग रहा है, तो उसको वही चीज़ मतलब थोड़ी ऐसी लगी होगी कि क्या हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो उसने क्या किया होगा, आफ्टर गिविंग सम टाइम गिविंग सम ऑब्जर्वेशन, एक चीज़ सोची होगी कि मैं जब इस तरह आगे पूछ रहा हूँ कि तो इस केस में मुझे सबको जा जाके पूछना पड़ रहा है, तो अब प्रीडेसेसर और ये हमारा ओरिजिनल लॉजिक तो यही था ना, ओरिजिनल लॉजिक और जो हमने सॉल्यूशन किया उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं है, वो तो हमने हमारे कन्वीनियंस से सॉल्यूशन किया ना। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये कहा था कि अगर वर्ड 1 है और ये वर्ड 2 है, इसमें अगर वर्ड 1 में कहीं पर भी आपने इस रेंज में एक कैरेक्टर डाला, कोई भी कैरेक्टर, और वो वर्ड 2 बना, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ड 1 इज अ प्रीडेसेसर ऑफ वर्ड 2। तो ओरिजिनल लॉजिक से अगर हम चलते तो हम ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि वर्ड 2 है, उसमें से वर्ड 2 में से इस रेंज में से कोई भी एक कैरेक्टर डिलीट किया और वो वर्ड 1 बन रहा है, तो भी मैं इस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। जो मैंने उल्टा बोला उसका मतलब वही था ना जो इन्होंने सीधा बोला था। जिस मतलब शांति से समझो ध्यान से कि अगर मेरे पास मान लो वर्ड 1 वर्ड 2 कंपैरिजन में अगर वो बोल रहा है कि वर्ड 2 में से मान लो पूरी रेंज में से एक मैं कैरेक्टर हटा देता हूँ और वो वर्ड 1 बनता है, तो मैं इस तरह मान लूंगा, इस तरह बनता है। तो ये जो कह रहे हैं वो चीज़ वही है। अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो मैं ऐसा उल्टा भी कह सकता हूँ कि वर्ड 1 में आपने कहीं डाला होगा कुछ वर्ड, तब जाके वर्ड 2 बना होगा। आई होप ये कुछ सेंस बना रहा है। अब इससे फायदा क्या हुआ, तो जिसने आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ये देखा होगा कि अगर मान लो यहाँ 5,000 आइटम होती, तो अगर हम क्या कर रहे हैं हर एक को जाके कंपेयर करा रहे हैं इस तरह हर एक को, तो उससे बेटर मैं ये चीज़ ना सोच लूँ कि ये जो करंट इंडेक्स पे जो वर्ड है उसकी लेंथ कुछ 0 से L हुई होगी। तो अगर ये लॉजिक से जाओ तो हर एक कैरेक्टर को हटा हटा के भी देखो तो कितनी स्ट्रिंग में मतलब कंपैरिजन में डाल सकता हूँ। तो मतलब मैंने बोला जीरो कैरेक्टर को हटा दो तब कुछ बनी होगी 0 से L-1 की एक स्ट्रिंग, फर्स्ट कैरेक्टर को हटा दो तब बनी होगी एक कोई 0 से L-1, मतलब ये लेंथ समझो L-1 की स्ट्रिंग L-1 लेंथ की स्ट्रिंग। इस तरह मैं कितनी चीज़ें बना सकता हूँ। तो लास्ट वाली क्या होगी, वो बोलेगा हेल्थ हेल्थ कैरेक्टर या L-1 जो इंडेक्स पर है उसको हटा दो। तो इस केस में एक चीज़ तो फिक्स है, जो पॉसिबल जो सर्चिंग स्पेस है अब मैंने वो L तक सीमित कर दी। मतलब मैंने क्या बोला, अगर जीरो वाला हटाओ तो ये स्ट्रिंग बनी होगी, जीरो वाला हटाओ तो ये स्ट्रिंग बनी होगी, ठीक है। सिमिलरली मैंने बोला होगा फर्स्ट वाला हटाओ तो ये स्ट्रिंग बनी होगी। तो ऐसे हटा कितने सकते हैं हम, हर एक इंडेक्स हटा सकते हैं। मतलब एल स्ट्रिंग अब मेरा सर्च स्पेस एल हो गया है, रादर देन आगे 5,000 हो 50,000 हो, मुझे उससे लेना देना नहीं। यहाँ पर मैंने इसको बाउंड कर दिया है। तो आई थिंक आई होप अब ये आपको जो डायरेक्शन ये समझ आया होगा। दोनों में फर्क ये है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, 1 लाख भी हो सकता है आगे, बट यहाँ मैंने उसको बाउंड कर दिया कि जितने तेरा एल की लेंथ है ना उतना का उतना ही तेरे आगे प्रीडेसेसर हो सकता है। तो उस केस में अगर मैं इस तरह उल्टा लेके चलूँ कि तेरे जो, अब यहाँ पर मैंने अब मुझे अनगाइडेड इस तरह नहीं मारनी सब पे क्वेश्चन, अब मुझे इतना ही पता है कि तेरे से कितने प्रीडेसेसर हो सकते हैं। तो उसने बोला मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि हर एक कैरेक्टर को इंडेक्स को हटा दो एल हो सकते हैं, तो वो बोलेगा कि बस उनको ही जाके आगे वाली स्पेस में चेक कर ले, रादर देन ये पूरे को स्पेस तो ऐसा कर जितने तेरे हो सकते हैं उन पर सीधा गाइडेड मिसाइल मार दे, वहां से चेक कर ले। तो उस केस में तो अपना सर्च स्पेस बचा रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक किसी को आया होगा, तो अब यहाँ से इंट्यूशन आया जो इसका भी फर्दर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, फिर उस केस में हम ऐसा बोल रहे हैं, देखो ये जो हमारा इंट्यूशन था, ये जो प्रीवियस पीछे है और ये आगे है, तो इसमें एक चीज तो बाय डिफॉल्ट ऊपर हम लेके ही चल रहे हैं शॉर्टिंग वाली।
ठीक है। अब ये किसी ने वो सॉल्यूशन लिखा होगा ना और उसको ये चीज़ ये फैक्टर थोड़ा अफेक्ट किया होगा, तब जाके वो ऑर्गेनिकली वो इस पे आया होगा। ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं जो हमने क्वेश्चन किया ऐसा कि हमने पहले शॉर्ट कर दिया ताकि उससे गारंटीड है कि अगर कोई भी इंडेक्स के प्रीडेसेसर है अगर, तो वो उससे कंपेयर 100% पहले ही होगा। ठीक है। होना होगा तो आएगा तो ऐसे एरो आएगा या एरो ऐसे नहीं आएगा, बट किसी भी केस में उल्टा एरो नहीं आएगा। ठीक है। ये चीज़ ऊपर देखी थी। यहाँ से मैं अगर इसको बोलता हूँ कि हमारा शॉर्ट कर दिया, उसके बाद हम ये चालू करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, मान लो हम चलो वर्ड्स पे स्टार्ट करना इटरेट करना चालू दे, तो जीरो से इंडेक्स में मान लो चालू किया। तो एक चीज़ तो इसने देख ली थी कि मुझे है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, जनरेट करवाई हमारा जीरो से लेके जो करंट वर्ड है ना, वर्ड ऑफ इंडेक्स, उसकी जो लेंथ है ना वहाँ तक। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो कैरेक्टर को हटा के देखो, फर्स्ट कैरेक्टर को हटा के देखो, लास्ट में L-1 इंडेक्स पे उसको हटा के देखो। तो अब ये देखो, मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, कोड वहाँ लिखेंगे, आपको लॉजिक बता रहा हूँ ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ हटा हटा के देखो, तो यहाँ कोई स्ट्रिंग जनरेट हुई होगी जो बता रही होगी कि मान ले ये तेरा पॉसिबल प्रीडेसेसर हो सकता था। मान लो ये पॉसिबल प्रीडेसेसर को हमने इसमें सॉल्व किया, यहाँ पे हम देख लेंगे क्या लिखेंगे। अब वो जाके उल्टा चेक करेगा कि क्या पॉसिबल प्रीडेसेसर की भी कोई अगर सॉल्यूशन स्टोर्ड है, तू जाके उससे पूछ कि पॉसिबल प्रीडेसेसर तेरा है जो, उसमें कुछ जो सॉल्यूशन स्टोर तो हुआ होगा ना वहाँ पर कुछ, उसमें मैं वन ऐड करता हूँ, तो क्या वो मेरे से ज़्यादा है, जो डीपी ऑफ जो करंट इंडेक्स चल रहा होगा क्या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो बस उसमें स्टोर कर दे। तो ये डीपी ऑफ इंडेक्स इस तरह कैलकुलेट हुआ। तो बेसिकली हमने गाइडेड मिसाइल करी है रादर देन आस्किंग कि सारे के सारे वे चेक करो अपने प्रीवियस पे। ये क्या बोला होगा कि तेरा पॉसिबल प्रीडेसेसर है, उस पर जाके देख जो आंसर तेरे पॉसिबल प्रीडेसेसर बोल रहा है कि मैं अगर 4 लेंथ की स्ट्रिंग बना सकता हूँ। तो अब ये पता चल गया उसका पॉसिबल प्रीडेसेसर ये कैसे आया, ये इस लॉजिक ने उसको बाउंड किया कि तेरे में से मैंने एक वर्ड हटाया तब जाके मैं यहाँ तक पहुंचा। तो अगर उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अपने आप को, तो मेरी 5 बन रही है मेरे तक का आंसर, और ये अभी तक का जो भी है वो मैक्स के लॉजिक के हिसाब से वो मैक्स स्टोर कर देगा। तो ये हुआ। लास्ट में हमें क्या चाहिए, हमें मैक्स चाहिए ना, मैक्स एलाइज। तो यहाँ पर एक और मैक्स ही ले लेंगे कोई। मैक्स क्या होगा, मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा ये जो डीपी ऑफ आई है। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ क्योंकि है ना, ये अब हम स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, ये देखो इसका टाइप देखो स्ट्रिंग है, ये नहीं है तो कोई नहीं, उसकी जगह मैप ले लेंगे। मैप तो ले ही सकते हैं ना, कर तो बेसिकली हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही रहे ना, तो उसकी जगह ग्रिड की जगह मैप ले लेंगे कि मैप ऑफ स्ट्रिंग इज टू इंटीजर, ये ले लो ताकि हम क्विकली कर पाए। तो यहाँ से ही लॉजिक आया होता। ठीक है, आपको इंट्यूशन पता चला होगा कि यहाँ पर हमने गाइडेड मिसाइल मारी थी यहाँ पर, और ये बाउंड कौन कर रहा था, ये लॉजिक कर रहा था। तो इस तरह से आप, आई होप अगर आप डीए से करोगे तो आपको काफी हेल्प रहेगी। तो इसका चलो क्विकली कोड देख लेते हैं। अभी आप फर्क क्या पड़ा, फर्क ये पड़ा कि मैं ऊपर इंडेक्स तक चल रहा हूँ, इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ एन तक चल रहा हूँ, बट अब अंदर देखो, अंदर ऑर्डर ऑफ एल तक चल रहा हूँ। ये ऑर्डर ऑफ एल यहाँ आया, और इसके अंदर क्या है, तो यहाँ ऑर्डर ऑफ एन चला, यहाँ ऑर्डर ऑफ एल चला, बट ये जो मैं इस तरह सबस्ट्रिंग जब निकाल रहे हैं, तो सबस्ट्रिंग जब निकालेंगे तो वो भी करीब करीब ऑर्डर ऑफ, हमने क्या किया एक ही कैरेक्टर हटाया, तो करीब करीब ऑर्डर ऑफ एन मान लो, तो वो सबस्ट्रिंग भी ऑर्डर ऑफ एन लेगा। अब ये मैप अगर लो तो इसकी जगह उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है, अगर अनऑर्डर मैप लो तो उसकी मान लो ऑर्डर ऑफ वन होती है, वो इनवर्स जो फंक्शन होता है ना, एकरमैन फंक्शन ऐसा कुछ बोलते हैं उसे। ठीक है, तो मान लो मोटा मोटा उसको ऑर्डर ऑफ वन मान लो, तो एन इंटू एल आया। तो अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एल स्क्वायर, और ऊपर वाले की कितनी थी, एन स्क्वायर इंटू एल थी। अब किसको लगे कि अगर मान लो एल अप्रोच कर रहा है एन को, तो ये घुमा फिरा के सेम होगा, बट ये ऑप्टिमाइज इसलिए हुआ क्योंकि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसा है कि एन कितना हो सकता है, 25 10 करोड़ गिन लो, 10 करोड़ स्ट्रिंग दिए, या चलो मान लो 10 करोड़ नहीं तो छोटा नंबर मान लो, 1 लाख वाली, 10 की पावर 5। तो 1 लाख वाली स्ट्रिंग दिए तो जरूरी नहीं ना हर एक स्ट्रिंग की लेंगे 1 लाख हो, स्ट्रिंग की लेंथ मान लो 250 हो सकती है या 100 हो सकती है। ये रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी है, तो उस केस में इन दोनों का मैग्नीट्यूड में काफी फर्क है, तो इसलिए इसको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन गिनेंगे। तो आई होप ये इंट्यूशन आपको समझ आई हो। अब क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, बेस वीडियो नहीं है, बेस वीडियो होता तो काफी बड़ा बन जाता, मैं ज्यादा उसमें टाइम देता, बट ये क्विक रिवीजन करवाना है, इसलिए चलो अब इसका कोड देख लेते हैं। तो अब ये जावा वाले की जगह हम फिर से सी प्लस प्लस में चले जाते हैं, और इसको बोल देते हैं हम कि ये शॉर्टिंग तो थी वहाँ पर बेसिकली, क्योंकि जिसने ऑप्टिमाइज किया होता वो उसी से आया होता, और इसलिए सॉर्टिंग इसलिए नेसेसरी थी क्योंकि अब आप उल्टा चल के चेक करेंगे तेरे प्रीडिसेसर का आंसर हमें अगर चाहिए तो उसका मतलब कैलकुलेट भी होना चाहिए उससे पहले, तो इसलिए सॉर्टिंग यूज हो रही है। तो अब मैं इसे बोल दूंगा कि आप है ना रिटर्न करे आओ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से, जिसके अंदर मैं वर्ड्स भेज रहा हूँ और वर्ड्स का साइज भेज रहा हूँ। ठीक है, और इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ से वो लिख लेते हैं कि वो इसका बॉयलर प्लेट तो वो यही होगा। ठीक है, इंटीजर डाल दिया, और ओके ओके इंटीजर तो था, इसको मैं ऑप्टिमाइज लिख देता हूँ। ओके, यहाँ आ गए। अब यहाँ पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्ट तो चलो करा हुआ है, ठीक है, तो वो आ गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर ऑटो वर्ड से, जो हर एक वर्ड ऑटो डब्ल्यू डाल देता हूँ, डब्ल्यू जितना भी वर्ड्स पर चल रहा है उस पर जाके चेक करो। ठीक है, उस पर जाके आपको चेक करना है कि आपकी लेंथ तक जाओ, आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन डब्ल्यू की जो भी लेंथ है। ठीक है, वहाँ तक जाओ और आई प्लस प्लस करो। अब चेक करो जो नई स्ट्रिंग बन रही हो क्या बन रही है, न्यू स्ट्रिंग ये बनेगी, मान लो न्यू प्रीडेसेसर कैंडिडेट। तो प्रीडेसेसर कैंडिडेट में बोल देता हूँ इसको, प्रीडेसेसर कैंडिडेट क्या बना हमारा कि मैं डब्ल्यू के अगर सब एस टी आर फंक्शन दे दूँ कि आप जीरो से लेकर आई तक लेके आओ, आई प्लस वन बोल सकते हैं।
या स्किप करवाना ना आई को, तो जीरो से लेकर आई कर लेके आओ। मतलब इसमें क्या है, सब स्ट्रिंग ये लास्ट वाले को स्किप कर देता है, ठीक है। और वहाँ से आप दूसरा के डब्ल्यू का सब स्ट्रिंग आप लेके आओ i+1 से, तो वो क्या करेगा i+1 से लास्ट तक ले लेगा। तो ये हमारा पॉसिबल कैंडिडेट है। अगर डीपी ऑफ ये मतलब डीडेसेसर कैंडिडेट जो हमने यहाँ से किया, अगर +1 ग्रेटर देन होता हमारा डीपी ऑफ जो करंट वर्ड है डब्ल्यू, तो उस केस में हम स्टोर करते। अब मैं इसकी जगह इफ कंडीशन की जगह सीधा भी लिख सकता हूँ कि डीपी ऑफ डब्ल्यू। बट इफ कंडीशन ऐसे है कि अगर मान लो आगे कुछ काम हो, अगर इसमें कैप्चर करना हो तो यहाँ कैप्चर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो डीपी ऑफ डब्ल्यू में मैंने बोल दिया कि आप स्टोर करो डीपी ऑफ जो आपका प्रीडेसेसर का कैंडिडेट था ना, उसमें +1 करके, ठीक है। ये सब ओके हो गया होगा। और अब डीपी हम एक्सेस करेंगे। अब यहाँ डीपी एक्सेस करेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा। तो मैं अनऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ इसका, स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर का, ताकि इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये अपनी कांस्टेंट रहे। तो अनऑर्डर्ड मैप ले लिया, यहाँ से ले लिया। बाकी ये जो कैंडिडेट था और डीपी ऑफ ये चेक कर लिया। अब ऐसे करते करते ये यहाँ तक हर एक वर्ड का निकल गया होगा। तो एक यहाँ मैक्सी वेरिएबल भी ले लेते हैं। मैक्सी इसलिए क्योंकि हमको तो मैक्सिमम लेंथ स्टोर करनी है ना, उसको हम ले लेते हैं -128, ठीक है। और जब ये हो चुका कैलकुलेट, तब यहाँ हमने कह दिया कि मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा जो भी तुम्हारा डीपी ऑफ डब्ल्यू था, ठीक है। तो यहाँ से ये कर दिया और यहाँ से रिटर्न कर दिया हमने मैक्सी। बेसिकली ये इफ वाला लॉजिक भी मैक्सी में डाल सकते थे, अगर रिक्वायर्ड होता तो डाल सकते थे, वरना जैसे मैक्स लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। इसको मैं चला के देख लेता हूँ। देखो ये एक्सेप्ट हो चुका। अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये भी चल चुका। तो आई होप ये इंट्यूशन कैसे आई है आपको पता चली होगी। डायरेक्ट अगर देखोगे ये कोड तो सही में फिर वो आप रट रहे हो। तो आपने जो बीच में जो फजीनेस डाली है, अब ऐसी अगर 300 क्वेश्चन की फजीनेस डाल के आप ले जाओगे ना कहीं इंटरव्यू में, तो वहाँ बहुत हाई चांसेस है कि कुछ गड़बड़ कर दो, ठीक है। तो चलो इसका एक वर्किंग कोड उसमें जावा में भी देख लेते हैं। तो ये रहा इसका जावा का बॉयलर प्लेट। अब क्विकली ये जो कोड है, जो इसको मैं देख लेते हैं। अब पहले चलेगा ये, उसके बाद हमारा कंपेरेटर, और फिर था हमारा ऑप्टिमाइज्ड कोड, ठीक है। तो ये क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो इसने यहाँ से क्या एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्विकली ये क्लास सॉल्यूशन है, ये इसका बॉर्डर प्लेट यहाँ तक दिया था। जैसे हमने देखा इसने अरे को शॉर्ट किया और इस बार अब इसने कंपेरेटर भेजा है, ठीक है। और यहाँ से इसने बोला ऑप्टिमाइज लॉजिक से सॉल्व करके लेके आओ। तो कंपेरेटर देख लो, जैसे उस टाइम लास्ट वाले वेरिएंट में उसने लैम्बडा यूज किया था, तो यहाँ कंपेरेटर देख लो। तो अगर दोनों की लेंथ इक्वल नहीं है तो लेंथ a-b कर दो, क्योंकि जावा में इस तरह चलता है। यहाँ से सेकंड में उसने स्ट्रिंग कंपेयर यूज किया कंपेयर टू, ठीक है, लेक्सोग्राफिकली के लिए। यहाँ से ऑप्टिमाइज कोड। अब ये हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग इंटीजर, ये देखो पहले से मुझे नहीं पता था कि इस तरह ये लेना है। ये हमने ऑन द गो जो आगे 2-3 मिनट वाला C++ वाला वीडियो है ना, वहाँ से लॉजिक देखना और यहाँ से सिंटैक्स देखना तो ज़्यादा समझ आएगा। तो इसने डीपी ले लिया एक, मैक्सी जो स्टोर करा है -128, हर एक स्ट्रिंग पे जाके देख रहे हैं हम कि भाई अगर तेरे में से हर एक कैरेक्टर हटाओ तो तेरे प्रीडेसेसर्स कौन से बन सकते हैं कैंडिडेट। तो वो हमने सब स्ट्रिंग से ले लिया। और अब देख लिया उसमें कि क्या डीपी में इसका आंसर स्टोर था। इसका आंसर स्टोर था जो भी, और उसमें मैं +1 ऐड करता तो क्या वो मेरे से बड़ा है, अगर है तो फिर उसे अपडेट कर दो। और जब ये पूरा कैलकुलेट हो गया हर एक के लिए, मतलब हर एक इंडेक्स पे हर एक वर्ड जो लिया है ना हमने, उसके जो हर एक इंडेक्स को डिडक्ट कर करके तो एक आंसर बना होगा, तो वो मैक्सिमम स्टोर कर रहेगा। बस यहाँ सिंपल ये फिनिश हो गया। क्विकली इसको सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये वर्किंग कोड है, ऑब्वियसली चलेगा। अब देखो चल गया। तो आई होप ये समझ आया होगा कि ऑप्टिमाइज तक ये आए कैसे, मतलब किस तरह किसी ने सोचा होगा, ये इंट्यूशन सोची होगी। हो सकता है ट्रिकी हो, बट ये फ्लेवर आपको पता चल गया तो ये आपका नॉलेज बेस बढ़ा। तो इसी तरह आप मतलब जो नया क्वेश्चन है उसमें भी ट्रांसलेट करना ट्राई करना कि आपने प्रीवियस में इस तरह के कुछ किया है, आप कुछ ऑब्जर्वेशन लगा सकते हो। तो ठीक है, यहाँ हमारा ये फिनिश हुआ। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कुछ सजेशन हो तो लिखना। थैंक यू, बाय।